ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब रावण के द्वारा भेजे गए उसके बहुत सारे राक्षस सेनापति जो है, जैसे धूम्राक्ष, वज्रदंष्ट, फिर अकम्पन और अंत में जो है रावण के सेनापति जो प्रहस्त थे, उनकी भी जो श्री राम के सेना के द्वारा वध कर दिया जाता है, तो रावण स्वयं अपने राक्षसी सैनिकों के साथ श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है। श्री रामचंद्र जी के साथ उसका भयंकर युद्ध होता है और भयंकर युद्ध में अंत में जो है वो श्री रामचंद्र उसका रथ इत्यादि सब जो है वो नष्ट कर देते हैं, उसके धनुष को तोड़ देते हैं तथा उसके शरीर को भी अपने बाणों से घायल कर देते हैं, उसका मुकुट वो नष्ट कर देते हैं। और इसके पश्चात जो है श्री रामचंद्र जी जो है रावण पर दया करते हैं और दया करके वो बोलते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है रावण कि तुम थक गए हो, इसलिए वो रावण को सलाह देते हैं कि तुम कुछ देर के लिए लंका में जा कर के विश्राम कर लो और उसके पश्चात मैं तुमसे युद्ध करूंगा। इतना कहने के बाद रावण जो है वो लज्जित होकर के और अपने को परास्त समझ करके वो युद्ध भूमि से लौट करके लंका की ओर वापस चला जाता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 60वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब रावण जो है युद्ध में पराजित होकर के लंका में अपने राजमहल में लौटता है तो वो काफ़ी लज्जित है और उसका सारा अभिमान जो है वो चूर चूर हो गया है और वो बहुत चिंतित होकर के और सोचने लगता है। वो कहता है सोच करके कि मैंने बहुत तपस्या की और तपस्या करके बहुत सारा वरदान प्राप्त किया, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सभी वरदान जो है वो निष्फल हो गए हैं। उसने कहा कि ब्रह्मा जी का वरदान मैंने जब मांगा था तो उनसे मांगा था कि देवता, दानव, यक्ष, राक्षस और सर्पों से वो अवध्य होगा, परंतु रावण ये सोचता है कि मैंने मनुष्य को तुच्छ समझते हुए इससे मनुष्य से अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा था। और जबकि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि एक दिन मनुष्य ही तुम्हारा जो है वो भय का कारण बनेगा, तो वो रावण ये सोचने लगता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ब्रह्मा जी का कथन जो है वो सत्य होने वाला है। इसके पश्चात और भी बहुत सारा चीज़ जो है वो ग्लानि में विचार करता है। सबसे पहले वो विचार करता है कि एक बार की बात है कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक राजा जिसका नाम अरण्य था, उन्होंने एक बार रावण को श्राप दिया था कि मेरे कुल में एक शक्तिशाली राजा उत्पन्न होगा और वही तुम्हारा पूरा कुल का नाश करेगा। तो रावण यह विचार करता है कि
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो राजा अरण्य के द्वारा दिया हुआ जो श्राप है वो फलीभूत होने वाला है और रामचंद्र जी जो है वही इक्ष्वाकु वंश के संतान हैं। इसके पश्चात फिर वह यह भी ग्लानि में सोचता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बार वेदवती नाम की जो कन्या थी उसका रावण कहता है कि मैंने बलात्कार किया था। तो वेदवती ने भी उसे श्राप दिया था और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही जो है वो इस जन्म में सीता बन करके मेरी मृत्यु का कारण बन रही है। इसके पश्चात फिर और यह भी सोचता है कि एक बार की बात है कि उमा ने जो है रावण को ये श्राप दिया था कि मेरी मृत्यु जो है स्त्री के कारण होगी और वो ये वही प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा फिर यह भी सोचता है कि एक बार मैंने कैलाश पर्वत पर नंदी का जो है वानर स्वरूप देख करके उसकी हंसी उड़ाई थी। तब नंदीश्वर ने जो है मुझे श्राप दिया था कि एक बार जो है वो मेरे ऐसे रूप गुण वाले जो वानर है वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो वो इस प्रकार का विचार करता है कि ये वानर सेना जो है उसी का प्रतीक लग रहा है। इसके पश्चात फिर वो बोलता है कि उसी प्रकार रंभा और वरुण कन्या जिसका नाम पुंजिक स्थला था, जिसका रावण ने बलात्कार किया था और इन दोनों ने जो है के कारण जो है ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया था कि किसी स्त्री के साथ अगर तुम उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर संभोग करोगे तो तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है रावण विभिन्न प्रकार के जो अपने पूर्व समय में किए गए कृत्य को याद करते हुए और ग्लानि महसूस करता है और वो पाता है कि इसी के कारण उसकी सारी तपस्या जो है वो निष्फल हो गई है। तब इसके पश्चात वो अपने राक्षस सैनिकों को बुला करके यह आदेश देता है कि हमारे छोटे भाई जिसका नाम कुंभकर्ण है, जो कि 9 महीने से सो रहा है और मुझसे आज्ञा लेकर के सोया था, और उसको जगाने का आदेश देता है। वह बताता है कि ये महाबाहु कुंभकर्ण जो है सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है और ये निश्चित जो है वो राम और लक्ष्मण एवं सभी वानर सैनिकों का वध कर देगा। वह राक्षसों से कहता है कि कुंभकर्ण यदि जाग जाएगा तो मुझे पराजय का भय नहीं होगा। रावण के इस प्रकार दिए गए आदेश के आलोक में सभी राक्षस जो है कुंभकर्ण के महल में जाते हैं। उसका महल जो एक गुफा में बनाया हुआ है, जिसका बहुत सुंदर है और उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 योजन है तथा उसका दरवाज़ा भी बहुत बड़ा है। वहाँ जब राक्षस गण जाके देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो कुंभकर्ण जो है यहाँ सोया हुआ है। तो वो सोने के समय जो है वो जब श्वास लेता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो आंधी वायु का तूफान चल रहा है। इस प्रकार उसके क्योंकि उसकी नासिका छिद्र बड़ी बड़ी थी और उसका मुंह भी जो है काफ़ी विशाल था। इसके पश्चात फिर वे सभी राक्षस जो है वो उसके सामने जो है विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे मृग, भैंस और सूअर, ये अन्न इत्यादि जो है उसके सामने रख देते हैं
और उसके पश्चात वो बहुत सारे रक्त से भरे हुए घड़े तथा मांस भी जो है वो पात्रों में उसके सामने रख देते हैं। और उसके पश्चात फिर सबसे पहले जो है वो रावण के शरीर पर चंदन इत्यादि का मलते हैं, जिसके कारण उसमें थोड़ी भी हलचल नहीं होती है। उसके पश्चात फिर वहाँ पर लोग शंख फूंकने लगते हैं और तुमुल ध्वनि और गर्जना करने लगते हैं, और उसके पश्चात उसके अंगों को झकझोरने लगते हैं, शंख भेरी और पनव बजाने लगते हैं। और उसके बाद फिर जब इतना करने के बाद भी रावण नहीं जगता है, तब सभी राक्षस जो है अपने हाथ में भुसुंडी, मूसल और गदाएं ले करके और उसके मुदगर और मुक्का इत्यादि से कुंभकर्ण के शरीर पर प्रहार करने लगते हैं, और उसके बाद मृदंग, भेरी इत्यादि भी बजाने लगते हैं। इतना सब करने के बाद भी कुंभकर्ण जब नहीं जागता है, तब फिर जो है वो कुछ राक्षस जो है मिल करके उसके कान में सैकड़ों घड़े पानी डाल देते हैं, तब भी जो है कुंभकर्ण नहीं जगता है। तब अंत में बड़े बड़े जो जानवर को बुलाया जाता है, जिसमें हाथी, घोड़ा, गधा इत्यादि बड़े बड़े जानवर जो बुलाए जाते हैं, और उस बुला करके और उसके उन जानवरों के द्वारा उसके शरीर पर ठोकर मारा जाता है। जब हाथियों के पैर का ठोकर जो है वो कुंभकर्ण को लगता है, तब उसकी निद्रा जो है वो टूट जाती है, और जब निद्रा टूट जाती है तो वो अंगड़ाई लेता हुआ और उसके बाद वो नींद से जाग जाता है, उठ करके बैठ जाता है। जब उसका जब जागता है, उठ करके जम्हाई लेता है, तो उसके जम्हाई से जो वायु निकलती है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पर्वत शिखर से वायु जो है वो आंधी के समान चल रही है। इस प्रकार का उसका जो है वो व्यक्तित्व था। इसके पश्चात जो है वो सभी राक्षस के द्वारा जो खाद्य सामग्री वहाँ रखी गई थी, वो सभी वो भोजन देख करके उसको चट करने लगता है, और वो भरपेट मांस खाता है। उसके बाद फिर घड़े का घड़ा जो है वो रक्त पी जाता है। उसके पश्चात फिर वहाँ जो मदिरा का जो पात्रों में रखा था उसको भी वो पी जाता है, और जब वो पूरा पी करके उसका जब भूख शांत होता है, तब वो अपने पास सभी राक्षसों से पूछता है कि क्या कोई लंका पर विपत्ति आ गई है, जो इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती और इतने सम्मान के साथ उठाया है। और तब रावण का एक सचिव है जिसका नाम है युपाक्ष। वह युपाक्ष बोलता है कि हे राक्षस राज, देवताओं से तो हम लोगों को कोई भय कभी नहीं हो सकता है, परंतु इस समय एक मनुष्य से जो है पूरे लंका पर जो है भय व्याप्त हो गया है। वह बताता है कि सीता हरण के कारण जो है श्री रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों जो इक्ष्वाकु वंशीय युवराज हैं, वो वानर सेना के साथ पूरी लंका को उन लोगों ने घेर लिया है और कई राक्षस सेनापतियों का वध कर दिया है। और उसके पश्चात जो है वो राम और लक्ष्मण दोनों की कांति सूर्य के समान है, और उन्होंने जो है राक्षस राज रावण को भी युद्ध में पराजित करके और घायल अवस्था में वापस भेज दिया है, जिसके कारण रावण जो है अपने को लज्जित और पराजित महसूस कर रहे हैं।
तो वह बोलता है कि बड़े कष्ट से जो है, संकट से वो रावण के प्राण बचे हैं। इसीलिए इसी कारण से रावण का आदेश हुआ है आपको जगाने के लिए। तब ये बात सुन करके कुंभकर्ण जो है बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि मैं शीघ्र ही युद्ध मैदान में जाता हूँ और राम, लक्ष्मण और सभी वानर सैनिकों का वध कर दूंगा। इस पर जो है एक राक्षस सेनापति जिसका नाम महोदर है, वो सलाह देते हैं कि सर्वप्रथम आपको रावण से मुलाकात करना चाहिए और उसके पश्चात जैसा वो आदेश दें इसी प्रकार कार्य करना चाहिए। तो इसके पश्चात फिर वो रावण को वो सभी राक्षस जो है इस प्रकार कुंभकर्ण को जगा करके और रावण के महल में वो जाते हैं। और रावण के महल में जा करके वे सभी राक्षस बताते हैं कि कुंभकर्ण को की निद्रा जो है वो टूट गई है। और वो रावण से वो लोग पूछते हैं कि आप जैसी आज्ञा हो वैसा बताइए। तब इसके पश्चात रावण जो है सभी राक्षसों को आदेश देता है कि तुम जो है शीघ्र तुम लोग कुंभकर्ण को मेरे सामने उपस्थित करो और उसको सत्कार से यहाँ ले आओ। जब राक्षस गण जो है वो कुंभकर्ण को इस प्रकार की जानकारी देते हैं तो वो फिर कुंभकर्ण जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के और पूरा मांस भक्षण, रक्त पीने के पश्चात फिर शराब इत्यादि कटकने के बाद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तो वो फिर वो जब उसकी क्षुधा जो है वो शांत हो जाती है तब वो उठ करके और रावण के महल की ओर प्रस्थान करता है। जब रावण के महल की ओर प्रस्थान करता है तो रास्ते में जो है बहुत सारे वानर सैनिक जो है उस विशालकाय राक्षस को देख लेते हैं। जब उस विशालकाय राक्षस को वानर सैनिक देखते हैं तो उस विशालकाय राक्षस को देख करके उनके मन में जो है वो भय समा जाता है। और इतना भय समा जाता है कि बहुत सारे जो वानर जो है वो भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगते हैं। और इसके पश्चात वो कुंभकर्ण जो है वो रावण के राजमहल में प्रवेश कर जाता है। धन्यवाद।